हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बालूशाही बना रहे हैं, जिसे खाजा भी बोलते हैं। ये मीठा होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से उतना ही सॉफ्ट बनता है। और उसी के साथ में ही ये 15 से 20 दिन खराब भी नहीं होता। तो हम बाहर जा रहे हैं या किसी गेस्ट के वो ये दे रहे हैं तो भी ये बहुत अच्छा है बनाने में। तो चलिए आज की रेसिपी को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने 1 किलो का मेजर लिया है। तो 1 किलो को मैदे का आज मैं ये बना रही हूँ, तो उसके लिए 1 किलो शक्कर लिया है मैंने। तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाशनी बनानी है। तो 1 किलो शक्कर मैंने यहाँ पर बर्तन में डाल दी है। इसमें हमें शक्कर के ऊपर पानी आना चाहिए, थोड़ा इतना पानी इसमें ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें उबालने के लिए रख देना है गैस पर। अब हमें मैदा छान लेना है। तो 1 किलो का मैंने मेजर लिया है, तो 1 किलो मैदा है। मैदे का हम कभी भी कुछ भी बनाते हैं तो मैदे को छान लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें एयर भर जाती है, इसके लिए मैदा छान लेना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर मेरा ये 1 किलो मैदा छान कर हो गया है। इसमें अब हमें बाकी की चीज़ें डालनी है। तो इसमें मैंने ऐड किया है 2 चम्मच बारीक वाली सूजी। सूजी आपके पास है तो ज़रूर ऐड कीजिए। उसी के साथ में ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 फुल चम्मच भर के बेकिंग पाउडर। उसी के साथ में ही थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कीजिए। कोई भी हम मीठी चीज़ बनाते हैं तो इसमें नमक ऐड करना ज़रूरी है, इससे मीठी चीज़ और स्वादिष्ट बनती है। इसी के साथ में ही 2 चम्मच इसमें हमें दही ऐड करना है। और अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने ये 1/4 स्पून बेकिंग सोडा यूज़ किया है। बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ कर रहे हैं आप तो फुल चम्मच भर के आप इसमें सोडा यूज़ कीजिए। और 100 ग्राम घी लिया है। घी या डालडा आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। डालडे से तो ये और अच्छा बनता है, पर मैंने यहाँ पर 100 ग्राम घी लिया है। तो घी, दही, ये सब जो हमने ऐड किया है उसमें सबसे पहले हमें हाथ से इस तरह से इस मैदे को बाइंड करके लेना है और उसके बाद में ही हमें इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और हमारा आटा गूंथते जाना है। एकदम हल्के हाथ से हमें आटा गूंथ लेना है। तो सबसे पहले तो दही और घी जो रहता है उसमें ही हमारा आधा आटा तो गूंथ के हो जाता है। इसके लिए इसमें पहले ही पानी नहीं ऐड करना है। तो हाथ से इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और मैदे को हमें इस बाइंड करते जाना है। तो सेम प्रोसेस से ही हमें सारी प्रोसेस करनी है और हमारा जो आटा है वो गूंथ लेना है अच्छे से। ये बालूशाही बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, पर खाने में ये बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर में तो ये सबको पसंद है, इसके लिए हमारे घर में ये हमेशा बनती है। तो इसके लिए इसे फ्राई करने में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम जाता है, पर फ्राई करने के प्रोसेस इसकी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरा अब ये आटा गूंथ के हो गया है सारा। तो इस तरह से इसे हमें एक साथ बाइंड करके लेना है और इसका हमें सख्त आटा गूंथना है, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं, ऐसा। तो सख्त मुलायम, क्योंकि मैदा जो है वो मेल्ट होता है बाद में धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पर अब मेरा ये चाशनी जो है वो बनकर अभी तैयार है। तो हमें इसके लिए चिपचिपी चाशनी चाहिए, एक तार से भी कम वाली चाशनी चाहिए। एक तार जब आने लगे उससे पहले ही हमें गैस को ऑफ करना है। तो चाशनी हमारी तैयार है। तो ऑयल अब मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम बालूशाही बना लेते हैं। तो आटे के हमें इस तरह से पेड़े तोड़ लेने हैं और हाथ से इस तरह से कट एंड फोल्ड हम केक के लिए कैसे करते हैं उसी तरह से हाथ से हमें इसे इस तरह से हल्का मसल लेना है और इसका गोल राउंड इस तरह से हमें ये बॉल बनाना है। हाथ से इसे हल्का सा चपटा बनाना है और इसका अब बालूशाही का शेप कैसे देती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो अपने अंगूठे का ये जो पार्ट रहता है इसके ऊपर अब ये हमारा जो आटा है वो इस तरह से रख देना है और दूसरे हाथ का जो दूसरे अंगूठे का पार्ट रहता है उससे हमें इसे इस तरह से दोनों साइड से प्रेस करना है। तो दोनों हाथ से हमें इस आटे को इस तरह से प्रेस करना है। तो एकदम बराबर गोल, एकदम बीचों बीच इसका ये जो अंदर का गोल रहता है वो बन जाता है। ये वाला शेप मुझे बहुत पसंद है, मैं तो इसी प्रोसेस से ही बनाती हूँ।
आप किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो मुझे तो यही पसंद है, तो इसके लिए मैं इसी टाइप से बनाती हूँ। मैं दूसरा तरीका भी दिखाती हूँ इसे आसानी से किस तरह से बनाया जाता है ये। तो सेम प्रोसेस से हमें इसका गोल राउंड बॉल बना लेना है। तो अपनी ये जो अंगूठा और तर्जनी दो जो उंगलियां रहती है, तो उसे इस तरह से बीचों बीच में इस तरह से छेद करना है। पर ये वाला शेप मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए मैं इस तरह से नहीं बनाती हूँ। तो देखिए दोनों शेप देखिए, तो मुझे जो मैं बनाती हूँ वही पसंद है, तो इसके लिए मैं इसी प्रोसेस से करती हूँ। तो सेम सेम प्रोसेस से अब मैं बाकी की ये जो बची हुई बालूशाही है ये बना लेती हूँ। इस तरह से देखिए दोनों अंगूठे की पिछली वाली साइड से इसे एकदम बीचों बीच, और बड़ा छेद बनाना है हमें कभी भी, क्योंकि ये फ्राई करते समय ये और फूलती है। तो इसके लिए ये अंदर वाला छेद जो रहता है इसका ये थोड़ा छोटा साइज इसकी हो जाती है। तो इसके लिए हमें कभी भी इस तरह से बड़ा छेद बनाना है, और फिर ये फ्राई होके और ये बंद हो जाता है। तो तेल को हमें मीडियम गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है ऑयल को, क्योंकि इससे मीडियम या लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करते हैं। ये अंदर से पूरी तरह से फ्राई होनी चाहिए, इसकी वजह से इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इसके लिए ऑयल हमें मीडियम गरम करना है, ज़्यादा ऑयल को गरम नहीं करना है। तो अभी मैंने चेक किया पहले से थोड़ा सा डाल के इसमें, तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जो अपनी बनी हुई बालूशाही थी वो इसमें सारी इस तरह से हल्के हाथ से छोड़ देनी है, और इसे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे अब हिलाना नहीं है। ये ऑयल में अपने आप ही इसे फ्राई होने देना है। जब ये अच्छी तरह से पूरी तरह से फ्राई होती है तो ये अपने आप ही ऑयल में उठ के आ जाती है। इसके लिए हमें इसे हाथ नहीं लगाना है, ऑयल में छोड़ के हमें, और गैस का फ्लेम हमें लो करना है। जब हम बालूशाही ऑयल में छोड़ देते हैं उसके बाद में हमें गैस का फ्लेम जो मीडियम हमारा रहता है वो गैस का फ्लेम लो करना है, ताकि लो फ्लेम पे ही ये एकदम अंदर से इसके अच्छे से फ्राई हो सके। तो इसके लिए हमें इसे हाथ नहीं लगाना है और इसे अपने आप ही फ्राई होने देना है। देखिए अब इसमें से जो बबल उठ रहे थे वो कम होने नज़र आ रहे हैं, मतलब ये अब अच्छे से फ्राई हो रही है। तो ये कम बबल ही अच्छे रहते हैं इसके लिए, ताकि ये आराम से फ्राई हो सके। तो इसके लिए गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, हाई नहीं रखना है, तो ये आराम से अंदर से पूरी तरह से फ्राई हो जाए इसके लिए। तो इसे फ्राई करने में लगभग 5 से 6 मिनट तो लगते हैं हमारी एक बैच फ्राई होने में। तो देखिए अब ये धीरे धीरे अपने आप ही कैसे उठने लगी है, उठ के ऑयल के ऊपर आ रही है। तो देखिए 1 2 इस तरह से धीरे धीरे अभी सारी ये अंदर से ऊपर ऑयल के ऊपर आ रही है उठ के। तो इसे फ्राई करने में ही टाइम लगता है, और यही इसकी खूबी है। जिसे अच्छे से इसे फ्राई करने को आ गया वही इसमें कामयाब होता है, नहीं तो ये अंदर का आटा जो है वो कच्चा रहता है, वो शुगर सिरप को सोक भी नहीं करता है। तो इसके लिए मैदा अंदर से कच्चा रहता है, तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो फ्राई करने के लिए आप टाइम ज़रूर दीजिए इसे, तो ही ये अच्छी बनती है। तो इसे आराम से इस तरह से फ्राई होने देना है। ये जब ऊपर उठ के आ जाए तभी भी इसे टर्न नहीं करना है, इसे 1 या 1.5 मिनट तक ऊपर उठने के बाद में भी इस तरह से फ्राई होने देना है आराम के साथ, और उसी के बाद में ही इसे हमें टर्न करना है। देखिए आराम से अपने आप ही ये एकदम अच्छे से फ्राई होते जा रही है। तो ये मैदे का एक एक कण इसके अंदर का फ्राई होना चाहिए। तो अब ये एक साइड से फ्राई हो चुकी है, तो अब हमें इसे दूसरी साइड में टर्न करना है। तो टर्न करना है और इसे और 2 मिनट के लिए इस तरह से ही छोड़ देना है, ताकि ये दूसरे साइड से भी अंदर तक अच्छे से कुक हो सके। इसके लिए हमें सोडा और दही ऐड करना है, ताकि इसके अंदर सोडा एक्टिवेट होता है दही से, और इसके अंदर एयर बबल बनने लगते हैं। तो ये एयर बबल इस तरह से, ये जो ऑयल में बबल दिखते हैं ये निकल जाते हैं, और हमारी बालूशाही है वो अंदर से अच्छे से फ्राई होती है। तो दही आप थोड़ा
1 चम्मच भर भी यूज़ कर सकते हैं, पर थोड़ा सा दही ज़रूर इसमें ऐड कीजिए आटा गूंथते समय, क्योंकि ये इसकी प्रोसेस हो सके और ये अच्छे से बन सके। कोई कोई बिना दही के भी बनाते हैं, पर मैं इसमें दही ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो दोनों साइड से इसे टर्न करते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे फ्राई करना है, क्योंकि ये शुगर सिरप में जाने के बाद में इसका कलर हल्का फेंट हो जाता है। इसके लिए हमें इसे अच्छे से गोल्डन कलर आना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। यही इसकी छोटी छोटी बारीकियाँ है। तो जो जिसे ये बारीकियाँ समझ में आ जाए उस वो इसमें एकदम अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है। इसके लिए इसे एकदम आराम से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी अब ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो मैं ऑयल में से इसे निकाल लेती हूँ और इसे साइड में रख देती हूँ, और दूसरा बैच जो है मैं ऑयल में छोड़ देती हूँ। तो सेम प्रोसेस हमें करनी है। इसे फ्राई होने में भी 5 से 6 मिनट लगते हैं। तो इसे भी हमें फ्राई करने के लिए ऑयल में छोड़ना है। गैस का फ्लेम हमें लो करना है और इसे आराम से फ्राई होने देना है। तो जब तक दूसरा बैच हमारा फ्राई होता है, तब तक हम पहला बैच जो है वो शुगर सिरप में डिप कर देते हैं। तो इस तरह से इसे शुगर सिरप में हमारे छोड़ देना है। और याद रखना है, हमारा शुगर सिरप जो है हमारी चाशनी, वो हल्की सी गर्म होनी चाहिए। इसके लिए ये जब ठंडी हो जाती है तो ये सोक नहीं करती है फटाफट बालूशाही। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो जाए तो एकदम हल्की गुनगुनी इसे आप बाद में गर्म कर लीजिए। तो इसे भी शुगर सिरप में इस तरह से डाल देना है और इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये अपने आप शुगर सिरप सोक कर लेगी और ये अपने आप नीचे डूबती जाएगी इसमें। तो देखिए दूसरा बैच हमारा इस एक साइड में फ्राई हो रहा है और एक साइड में हमारी पहला वाला बैच है वो शुगर सिरप में सोक हो रहा है। तो इसी प्रोसेस से ही हमें ये सारा काम करना है। तो देखिए ये मेरा एक साइड से अब सोक हो चुका है, तो दूसरे साइड में हमें इसे टर्न करना है और इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक हमारी दूसरी वाली बैच फ्राई हो जाती है। तो अब ये अच्छे से सोक हो चुकी है शुगर सिरप में, तो मैं इसे अभी बाहर निकाल लेती हूँ। तो देखिए इसके चारों तरफ चाशनी जो है वो आ चुकी है, तो इसे अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सेम प्रोसेस फॉलो करते ही हमें सारी जो है वो फ्राई करनी है, चाशनी में डालनी है और निकाल लेनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे चाशनी में डाल के भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मेरी अभी सारी फ्राई होके और चाशनी में डिप होके बालूशाही मेरी सारी तैयार है। तो देखिए इसने अच्छे से चाशनी भी सोक कर ली है। और हमें चाशनी बनाते टाइम भी ध्यान रखना है, ज़्यादा पतली चाशनी नहीं बनानी है, नहीं तो ये ऊपर से सूखती नहीं है। बालूशाही ऊपर से ऐसे ही गीली गीली रहती है, तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए चाशनी भी हमारी अच्छे से बननी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये सारी अब निकाल लेती हूँ और देखिए अब मेरी बालूशाही फाइनली तैयार है। इसे हमें चाशनी में से निकाल के भी थोड़ा टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए तो पंखे के नीचे रखना है, क्योंकि ये ऊपर वाली जो इसकी परत रहती है चाशनी की, वो हवा से सूख जाए और ये बाहर से क्रिस्पी बन जाए। तुरंत भी आप इसे खा सकते हैं, पर जब हम बनाते हैं तो उसके बाद में इसे पंखे के नीचे थोड़ा ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर मेरी सारी बालूशाही अभी तैयार है। तो देखिए दिखने में भी ये कितनी अच्छी दिखती है। शुगर की परत जो है वो इसके ऊपर दिखने लगी है। देखिए क्रिस्पी शक्कर जो है वो इसके ऊपर दिख रही है। तो अब हम एक तोड़ के देखते हैं कि हमारी बालूशाही अंदर से कैसी बनी है वो। तो देखिए एक मैं अभी आपको तोड़ के दिखाऊंगी। तो बाहर से तो ये बिल्कुल अभी ड्राई हो चुके हैं। ये देखिए जो शुगर सिरप है ये इसके ऊपर अच्छे से जम गया है। इससे भी ये अच्छे से चमक उठती है। तो एक मैं तोड़ते हूँ। तो देखिए अंदर से तो इसने पूरा शुगर सिरप है, चाशनी जो है वो अच्छे से सोक कर ली है। मतलब हमारा आटा भी कच्चा नहीं है, फ्राई भी अच्छे से हो चुका है और ये अंदर से एकदम मीठी भी बन चुकी है। तो ये सक्सेसफुली मेरी तो आज तो ये बन चुकी है एकदम बहुत अच्छे से। तो आप भी इसी तरह से ही बनाइए। सिर्फ इसे टाइम लगता है बनाने के लिए, इसके लिए वीडियो भी हमारा थोड़ा सा आज बड़ा हो गया है, पर आप समझ लेंगे। और आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
मेरी कुछ गलतियाँ हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। तो आज के लिए थैंक यू।